ऐसे बोलने वाले क्या आज? दोस्तों 2024 के अंदर एक बढ़िया सा गेम पैड ढूंढ रहे हो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। EvoFox 1, क्रेओ मिराज और कॉसी बाइट स्टेलरिस जो लेटेस्ट रिलीज है, अगर इनमें कंफ्यूजन है इस वाले वीडियो को देखने के बाद गारंटी है कि आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस मजेदार एपिसोड को शुरू करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है जो हमें इस तरह के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यू बनाने में मदद करती है। कंपनीज के बड़े बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफर से हमें दूर भी रखती है और साथ ही इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाने के लिए डायरेक्टली भी आप जो है मदद कर सकते हो। वो कैसे? अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो, हमें बताओ, हमसे शेयर करो, इंस्टाग्राम में आके हमें मैसेज करो, हम उस प्रोडक्ट को दिलाने में पूरी तरीके से मदद करेंगे। 2-3 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट जो है दोबारा हम शिप कर देंगे विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं क्रेओ मिराज वर्सेस EvoFox 1 वर्सेस द लेटेस्ट रिलीज कॉसी बाइट स्टेलरिस की कंपैरिजन की बात TBH यानी टिक बॉक्स हिंदी के साथ। देखो वेट की बात से शुरू करते हैं। सबसे पहले EvoFox 1 की बात करते हैं। 217 ग्राम के साथ ये आता है। वहीं अगर क्रेओ मिराज की बात करें 234 ग्राम इसका वेट आपको देखने को मिलेगा। वहीं स्टेलरिस जो है सबसे ज्यादा वेट के साथ आता है 285 ग्राम। अब क्यों तो हम आगे जानेंगे, लेकिन अगर एर्गोनॉमिक्स की बात करें यानी कि हाथ में पकड़कर लंबे गेम प्लेस करने हैं, तो उस सिनेरियो में जो है कौन सा गेम पैड आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। देखो एर्गोनॉमिकली सबसे बढ़िया जो टेल आपको दोनों तरफ से मिल रहा है वो सबसे बढ़िया मिलता है EvoFox 1 में। लिटरली अगर आप इसको हाथ में पकड़ते हो तो काफी आराम रहेगा आपके हाथों में, दोनों पाम में। वहीं अगर इस चीज को हम पोजीशन में बांट दें तो EvoFox मेरे हिसाब से एर्गोनॉमिकली सबसे बेहतर रहने वाला है। उसके बाद आता है क्रेओ मिराज, इसको भी आप पकड़ सकते हो, लेकिन EvoFox 1 से थोड़ा सा ज्यादा अनकंफर्टेबल रहेगा। और सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल जो है कॉसी बाइट का स्टेलरिस है, क्योंकि यहाँ पे टेल पे ज्यादा गैप नहीं है, तो पाम में पकड़े रहने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत जरूर हो सकता है, लेकिन लुक जो है इसका बड़ा ही यूनिक निकल के आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये तीनों जो गेम पैड है यहाँ पे ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को भी सपोर्ट करते हैं, इसको भी पता होना पहले से जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल EvoFox 1 जो है और जो कॉसी बाइट का स्टेलरिस है, ये दोनों Xbox प्लेटफॉर्म के हिसाब से बने हुए हैं। वहीं क्रेओ मिराज जो है ये PlayStation के हिसाब से बना हुआ है। इसका लेआउट जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। तीनों ही गेम पैड्स में आपको दो बटन पीछे देखने को मिल जाता है, जिसपे आप मैक्रो वगैरह सेट कर लोगे। और कॉम्बिनेशन पूछोगे तो 10+ आपको कॉम्बिनेशन मैक्रोस के यहाँ पे तीनों ही गेम पैड्स के ऊपर बनाने को मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके ईज ऑफ यूजेबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली स्टेलरिस में मैक्रो सेट करना ज्यादा आसान रहने वाला है। और अगर इसी के साथ हम बात कर ले इसके दूसरे फीचर यानी टर्बो की, देखो टर्बो हो या ऑटो टर्बो हो, तीनों ही गेम पैड में आपको बराबर देखने को मिलेगा। इन टर्बो के स्पीड्स को भी जो है आप टॉगल कर पाओगे। अब बात करते हैं इन गेम पैड्स के जॉयस्टिक्स की, तो देखो यहाँ पे जॉयस्टिक्स में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर EvoFox और क्रेओ मिराज की बात करते हैं, यहाँ पे जॉयस्टिक्स जो है रिप्लेसेबल देखने को नहीं मिलता है। और जॉयस्टिक के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है EvoFox का 1। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर जो जॉयस्टिक्स आपको देखने को मिल रहा है वो आपको एनालॉग जॉयस्टिक्स देखने को मिल रहा है, जो कि रिप्लेसेबल नहीं है, मैकेनिकल जॉयस्टिक्स है। और इसीलिए इसमें एरर रेट भी ज्यादा है, और एरर रेट भी दो अलग अलग जॉयस्टिक्स में दो अलग अलग देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट वाले में आपको 21.2% का एरर रेट देखने को मिल रहा है और राइट वाले में 20.5% का, विच इज वेरी हाई कंसिडरिंग व्हाट कंपटीशन इज गोइंग ऑन। और वहीं पे अगर बात करें मिराज की, मिराज में आपको जो जॉयस्टिक्स मिल रहे हैं ये भी आपको एनालॉग ही मिलता है, लेकिन इसमें जो एरर रेट है बहुत कम है, 0.7% दोनों ही जॉयस्टिक्स में आपको देखने को मिलता है। और इसके एनालॉग जॉयस्टिक्स जो है थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हैं कंपेयरिंग टू EvoFox 1। लेकिन अगर जॉयस्टिक्स की बात चली है तो कोई जो है कॉसी बाइट स्टेलर के आसपास भी नहीं है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हॉल इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिक जॉयस्टिक्स देखने को मिल रहा है। अब मैग्नेटिक या हॉल इफेक्ट वाले जॉयस्टिक्स वो होते हैं जहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट ही नहीं होगा, तो इसका लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा। और साथ ही ये जो जॉयस्टिक्स आप देख रहे हो इसमें अलग अलग साइज के, अलग अलग मटेरियल के आपको रिप्लेसेबल जॉयस्टिक्स इसके पैकेजिंग के साथ आपको देखने को मिलता है। और एरर रेट सुनोगे 0.1% का एरर रेट जो है
दोनों जॉयस्टिक के ऊपर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहीं पे चाहूँ तो मैं एपिसोड खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस स्टेलरिस निकाल के दे रहा है। लेकिन और चीजें भी हैं जो आपको जाननी चाहिए। जॉयस्टिक्स के बाद अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ऑफ कोर्स हो जाता है ट्रिगर्स का। अब ट्रिगर्स में भी आपको काफी सारे यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। EvoFox 1 में आपको प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स तो देखने को मिलता है, लेकिन अगेन ये जो है मैग्नेटिक ट्रिगर्स नहीं है, ये मैकेनिकल पार्ट है और एनालॉग ट्रिगर होने के कारण यहाँ पे आपको जो लाइफ स्पैन मिलेगा ट्रिगर का वो थोड़ा सा कम मिलने वाला है कंपैरिजन टू क्रेओ मिराज एंड कॉसीबाइट स्टेलरिस, क्योंकि इन दोनों ही ट्रिगर्स में आपको हॉल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इन दोनों ही ट्रिगर्स में आपको जो है प्रॉपर मैग्नेटिक ट्रिगर्स देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया काम करता है। प्रिसीजन भी कमाल का है और प्रेशर सेंसिटिव है। तो आप जैसे गाड़ी वाड़ी दौड़ा रहे हो, हल्का ट्रिगर दबाओगे तो हल्का सा बढ़ेगा, जोर से दबाओगे तो ज्यादा तेज गाड़ी भागेगी। इस तरह का जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको क्रेओ मिराज और कॉसीबाइट स्टेलरिस दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन कॉसीबाइट स्टेलरिस ने यहाँ पर भी मिराज को पीछे छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशनल दो छोटे छोटे स्विच जो है साइड में देखने को मिल जाता है। इन स्विचेस को अगर लॉक कर दिया जाए तो ये जो प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स आप देख रहे हो ये बन जाते हैं टैप ट्रिगर्स, यानी कि जब आप गन वन चलाओगे, गोलियां वगैरह चलाओगे, वहां पे बिल्कुल भी प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स अच्छे नहीं है, आपको फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए, तो उस केस में जो है ये स्विच काम आएगा। और इस स्विच के काम आने से ये जो ट्रिगर्स है ये बन जाएंगे प्रेशर सेंसिटिव से टैप ट्रिगर्स। इन सारी फीचर्स के बाद अब बात करेंगे इन गेम पैड्स के इमर्सिव लेवल को एनहेंस करने वाले मोटर्स की। दोस्तों अब ये जो तीनों गेम पैड आप देख रहे हो, तीनों में ही आपको जो है डुअल मोटर फीडबैक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तीनों ही गेम पैड में आपको 4-4 लेवल के जो फीडबैक है वो तो मिल रहे हैं, लेकिन बेस्ट इन क्लास इमर्सिव फीडबैक जो है वो आपको EvoFox 1 में देखने को मिलता है और देन स्टेलरिस में देखने को मिलता है। अगर बात करूं क्रेओ मिराज की, तो इसमें थोड़ा सा आपको फीडबैक जो है इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और अगर बात करें जायरोस्कोप की, नया ट्रेंड है भाई साहब, 2024 में 3000 रुपए के कंट्रोलर में जायरोस्कोप मिलने लग गया है। देखो EvoFox 1 में कोई झंझट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जायरोस्कोप देखने को ही नहीं मिलता है क्रेओ मिराज में और कॉसीबाइट स्टेलरिस में। अब 6 एक्सिस का जायरोस्कोप जो है दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्रेओ मिराज जो है थोड़ा सा एज लेके जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रेओ मिराज जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको जायरो का मजा देगी। वही अगर बात करें कॉसीबाइट स्टेलरिस की, इसमें आपको जो है वायर्ड कनेक्शन के ऊपर ही जो है जायरो आप यूज कर पाओगे। कल ही हमने एक वीडियो डाला है कॉसीबाइट स्टेलरिस के ऊपर कि कैसे इसके जायरो को कॉन्फ़िगर करना है, एक बार देख लोगे तो कोई भी कंट्रोलर होगा आप आसानी से जो है जायरो उसके ऊपर बिठा सकते हो। अब बात करेंगे कनेक्टिविटी की। देखो गेम पैड में हर एक चीज अच्छी है, लेकिन कनेक्टिविटी भी तो चेक करनी है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। EvoFox 1 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलेगा, वायर्ड मिलेगा। सेम आपको क्रेओ मिराज में भी मिलता है, इसमें भी आपको ब्लूटूथ 5.1 मिलता है और वायर्ड मिलता है। लेकिन कॉसीबाइट स्टेलरिस में आपको बेटर कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ के साथ वायर्ड के साथ आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल भी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं किन की डिवाइस के साथ कैसे कैसे कनेक्शन लेगा। EvoFox 1 जो है पीसी के साथ कनेक्शन लेता है वायर्ड और ब्लूटूथ के ऊपर। एंड्रॉइड में भी सेम है, एंड्रॉइड टीवी पर भी जो है EvoFox 1 चलता है, ये इसका एक्स फैक्टर मान लो। और साथ ही iOS डिवाइस के साथ भी EvoFox 1 कंपैटिबल है ब्लूटूथ के ऊपर। वही PlayStation 3 और 4 के साथ भी कंपैटिबल है और Nintendo और Steam Deck के साथ भी जो है EvoFox 1 जो है कंपैटिबल है। वहीं अगर क्रेओ मिराज की बात कर ले, देखो पीसी के ऊपर वायर्ड वायरलेस दोनों तरीके से काम करेगा, एंड्रॉइड पे भी वायर्ड वायरलेस यानी कि वायर्ड और ब्लूटूथ के साथ यहाँ पे काम करेगा। साथ ही iOS की बात करें तो iOS डिवाइस के साथ ब्लूटूथ के ऊपर कनेक्शन लेता है। PS4 और PS5 के साथ कंपैटिबल होने वाला है मिराज, लेकिन PS5 वाले मेरे बंदों को बता दो कि यहाँ पे PS5 के ऊपर उन्हीं गेम्स के साथ ये कंपैटिबल होगा जो कि PS4 वाले गेम्स हैं। वहीं अगर कॉसीबाइट स्टेलरिस की बात कर ले, ऑफ कोर्स आपको ज्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। वायर्ड वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज ब्लूटूथ एंड्रॉइड में भी काम करता है। प्लेस्टेशन के साथ ये वाला कंट्रोलर काम नहीं करता है, ध्यान रखना। और साथ ही निंटेंडो और स्टीम डेक के साथ कंपैटिबल भी है। साथ ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, स्टेलरिस जो है अगर आप इतने रईस हो कि आपके पास टेस्ला कार है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल यूज करके आप अपने टेस्ला के अंदर जो गेम्स हैं उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, इतने सारे फीचर्स और इतनी सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस को बैटरी बैकअप की तो जरूरत पड़ेगी, तो कौन से गेम पैड में कितने बैटरी बैकअप है ये भी जान लेते हैं। देखो EvoFox 1 में जो है आपको 600 mAh की बैटरी लगी हुई देखने को मिलेगी। क्रेओ मिराज में थोड़ी सी ज्यादा 800 mAh की देखने को मिलेगी। कॉसीबाइट स्टेलरिस में उससे भी ज्यादा 1000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। अब ये तीनों जो गेम पैड है 10 मीटर के आसपास का रेंज प्रोवाइड कर देती है और इन बैटरी से जो कलर्स निकल के आते हैं उसमें भी जरा सा डिफरेंस है। देखो EvoFox 1 और मिराज में आपको एक बराबर RGB लाइटिंग देखने को
मिलेगी और यहाँ पे आपको 2 लाइटिंग मोड बेसिकली देखने को मिलता है। लेकिन स्टेलरिस में दोस्तों 3 मोड आपको देखने को मिल रहा है लाइटिंग का। लाइट जो है उसकी विविडिटी, सैचुरेशन, ब्राइटनेस भले ही EvoFox 1 और मिराज जैसी ही हो इसमें, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइटिंग आपको मिलती है एक्शन बटन और जॉयस्टिक के पास, वो इसे देखने में और बेटर बनाती है। और रात को गेमिंग वगैरह करोगे तो वहां पे यूजेबिलिटी के हिसाब से भी जो है स्टेलरिस थोड़ा सा बेटर जरूर रहने वाला है। अब देखो EvoFox 1 के कुछ एक्स फैक्टर की अगर बात कर ले, स्मोक्ड ग्लास फिनिश में आता है, देखने में बहुत सुंदर है। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम, हाथ में लेने के बाद जैसे कि मैंने एर्गोनॉमिक्स में बताया, सबसे बढ़िया यही वाला कंट्रोलर आपको लगने वाला है। वही अगर क्रेओ मिराज की बात कर ले, यहाँ पे आपको एक्स फैक्टर में एक टच पैनल देखने को मिलता है, साथ ही 3.5 mm का जैक भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि तभी काम करेगा जब ये कंट्रोलर वायर्ड कनेक्शन में आपके पीसी के साथ कनेक्टेड होगा। और साथ ही इसमें आपको एक स्पीकर भी देखने को मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन वही सेम रखना पड़ेगा, तभी जो है स्पीकर आपको यहाँ पे यूज कर पाओगे। और साथ ही विंडोज 7 और 8 के लिए यहाँ पे आपको डेडिकेटेड ड्राइवर भी देखने को मिल रहा है, सॉफ्टवेयर भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कॉसिवाइट स्टेलरिस की बात करें, इसमें भी आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। स्पीकर आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत जरूरी नहीं है। और साथ ही यहाँ पे आपको एक एंड्रॉइड के ऊपर डेडिकेटेड ड्राइवर देखने को मिलता है की लिंकर नाम से, जिससे ये स्टेलरिस जो है अपडेट लेगा अगर यहाँ पर कोई भी अपडेट आता है तो। और साथ ही डी पैड और लेफ्ट जॉयस्टिक में स्वैपेबिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आशा करता हूँ इस एपिसोड को यहाँ तक देखने के बाद आपके दिमाग में अब क्रिस्टल क्लियर है कि आपका यूसेज क्या है और उस हिसाब से आपके लिए कौन सा कंट्रोलर बेस्ट रहने वाला है। प्राइस को लेकर दुविधा हो रही है, चलिए प्राइस की भी बात कर लेते हैं। देखो EvoFox 1 जो है 2799 रुपीज में अभी बिक रहा है। क्रेओ मिराज सेम प्राइस पे आपको हॉल इफेक्ट ट्रिगर के साथ बिक रहा है। वहीं अगर 100 रुपए बस एक्स्ट्रा खर्चा करते हो तो कॉस्मिक स्टेलरिस भी आपका हो सकता है, और यहाँ पर इसका प्राइस है 2999। ब्लैक वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट वाला लोगे तो 100 रुपए और एक्स्ट्रा लगेगा, 3099 रुपीज का यहाँ पे आपको स्टेलरिस मिल जाएगा। तो 100-200 रुपए अगर आप बढ़ा के और स्टेलरिस जैसा कंट्रोलर आपको मिलता है, जहाँ पे आपका जॉयस्टिक भी, जहाँ पे आपका ट्रिगर भी हॉल इफेक्ट के साथ आ रहा है, साथ ही बहुत बढ़िया जायरो प्रॉपर्टी के साथ आ रहा है, बढ़िया कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आ रहा है और ढेर सारे एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आ रहा है, तो 100-200 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करना बनता है। वैसे तीनों के तीनों जो गेम पैड्स हैं स्टार गेम पैड्स हैं, आपको जो लेना है वो ले सकते हो। डिपेंड करता है आपकी यूजेबिलिटी कैसी है, आप किस डिवाइस के ऊपर खेल रहे हो। और हर एक गेम पैड का जो बाइंग लिंक है, चाहे वो Amazon का हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, चाहे वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट का हो, मैं नीचे छोड़ दूंगा। जहां से सबसे सस्ता मिले वहीं से लेना। लेकिन एक बार ले लिया ना दोस्तों, अपने डेस्क सेटअप के ऊपर सजा दिया, फिर अपने भैया को वो पिक भेजना आप भूल जाते हो, वो मत करना। पिक जरूर भेज देना हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia पे, ताकि हम उठा के सीधा उसे वोटिंग पे लगाए। और वोटिंग होगा यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर। अगर आपके सेटअप को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।